वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज है। हम इससे पहले वाले वीडियोस में कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था पॉलिनोमियल के। अब हम आए हैं, अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस स्पेशली 2020 से लेके 25 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट डिले हम आते हैं टॉपिक पे। तो पहला टाइप क्वेश्चन ये होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कई जगह देखने को मिला है। पहला टाइप का क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। px क्या है? ये आपका जो कर्व बना हुआ है, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, ये ही px है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में बताया था कि जितने पॉइंट पे ये जो कर्व है या ग्राफ जो है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें ये ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स को, किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन हो गया ग्राफ px, ठीक है, देयर इज नो इंटरसेक्शन या इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहां पे लिखेंगे नो इंटरसेक्ट of x-axis, then या फिर सो लिख सकते हैं, शो नंबर ऑफ जीरोस बराबर 0। ठीक है, कोई भी नो इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ग्राफ किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 0 होंगे। यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस इसमें बताएं आप कितना होंगे। देखिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को? 1 2 3 पॉइंट्स पे। तो ये नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 3 हो जाएंगे। यहां पे बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? देखिए चाहे वो इंटरसेक्ट करे या फिर किसी पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे? 0 3। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको देखना होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने उतनी जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो आई होप ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत मतलब 2020 से लेकर 2025 के बीच में काफी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये तीन क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करा दिए। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आ गए हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जीरोस बताने हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं और तीनों अलग अलग टाइप के लिखे हुए हैं। तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हमको बताना है और वेरीफाई भी करना है उनके जीरोस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इनके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन
फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ठीक है। तो अब इसको हमें इसके जीरोस हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे जीरोस? देखिए, इसके जीरोस हमको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि हमको इसका एक्चुअली में क्या होगा कि यहां से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसका क्या करना होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 8 हो गया ना। अब यहां देख रहे हैं कि माइनस है, तो यहां माइनस को हम इसको ऐसा इसका फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पे -2 आया, तो 2 2 जा 4, -4 प्लस 2 कर देंगे तो इसको माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो वही चीज है, ये करते हुए आप किए ही होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अब -4x और यहाँ प्लस 2x, -2x लाना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब -8 लिख दिया, ठीक है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? अब देखिए क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन जब लेंगे तो x -4 हो जाएगा और यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा। अब देखेंगे आप x -4 यहाँ भी है और x -4 यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप। तो x -4 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा x +2। अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फॉर जीरोस, फॉर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या करोगे कि इसको जीरो के इक्वल कर दोगे जीरोस फाइंड करने के लिए। तो x -4 और यहां x +2 है इक्वल टू 0, x +2 इक्वल टू 0। तो f क्या हो जाएगा? x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहला आंसर आपको मिल गया, ठीक है। सेकेंड वाला आंसर देखिएगा प्लीज, x +2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -2। ये आपका सेकेंड जीरोस होगा। अब इसको करें वेरीफाई करिए। तो हमने आपको बताया था एक चीज कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। ये इक्वेशन है। तो हम पहले ऐसे करते, अदरवाइज इक्वेशन हटा दीजिए, हम पॉलिनोमियल कर लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस या a इक्वल टू, यहाँ इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लो, कंपेयर विथ किसको कंपेयर कर रहे हैं? x² - 2x - 8। तो बताओ a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, c इक्वल टू -8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, बताइए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? इसको आप अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। तो अल्फा आपका 4 है और प्लस -2 है इक्वल टू -b -2 अपॉन a 1 हो गया। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो वेरीफाइड हो गया। तो ये वेरीफाई करना था इसको, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना था। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सेकंड देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सेकंड भी इजी है, काफी इजी है ये। तो हम लोग करेंगे इसको सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है ना। आपने 7th 8th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में आप लिखते थे ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखते थे ए माइनस बी, ये पढ़ा था। तो इसी को उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, टी स्क्वायर है माइनस, और 15 को आप लिख सकते हैं रूट में स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको इसी फॉर्मूला में पुट करिए, जहां ए है वहां मान लीजिए टी है, और जहां बी है वहां मान लीजिए रूट 15 है, तो आपका क्या हो जाएगा, टी माइनस रूट 15 और यहाँ पे टी प्लस रूट 15, ठीक है ना। अब ये हमारा फैक्टर हो गया, अब फैक्टर हो गया तो फॉर जीरोज हम कर सकते हैं, फॉर जीरोज, जीरोज आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो गया, टी माइनस 15 माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू माइनस रूट 15, सॉरी माइनस नहीं, माइनस आएगा बट ऐसे नहीं करते हम लोग, थोड़ा सा टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो कर लो पहले, तो टी इक्वल टू रूट 15, एक तो ये आ गया, इसको आप अल्फा मान लो, इसको क्या मान लीजिए, अल्फा। एंड नेक्स्ट वन क्या मिल जाएगा, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू माइनस रूट 15, तो ये आपका मान लीजिए, सपोज करिए ये बीटा आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दो रूट्स मिल गए। अब वेरीफाई करना है इसको, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस 15, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे टी में तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप करिए तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो गया 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहां अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है आपका रूट में 15 प्लस बीटा क्या है माइनस रूट में 15 इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है आपका 0 और ए आपका 1 है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब यहां बताओ रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक ही वेरीफाई कर लीजिए, नहीं तो दोनों अगर करना हो तो अल्फा इंटू बीटा वाला भी हम कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो अल्फा क्या है यहाँ पे रूट 15 इंटू बीटा क्या है माइनस रूट 15 इक्वल टू सी क्या है आपका माइनस 15 अपॉन 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आई होप समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, ये दूसरा थोड़ा टाइप बदल गया, टाइप 2 तो है ही बट इसका थोड़ा अलग क्वेश्चन था, मतलब मींस कि यहाँ पे टी मिसिंग था, तो टी हमने यहाँ पे लेट कर लिया, 0 से मल्टीप्लाई करते हुए। ओके, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये एक्चुअली में दूसरा प्रश्न था, यहाँ पे दूसरा। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए कैसे होगा। तीसरा प्रश्न भी इजी है, देखिए कैसे होगा। ओके, तीसरा प्रश्न देखिए कैसे होगा।
देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है किस तरीके से। पहले हम कॉपी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 4u² प्लस 8u, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो ठीक है, तो इसको हम फैक्टर पहले करते हैं। तो फैक्टर करिए, यहाँ u आपको दिख रहा है दोनों में, तो u कॉमन ले लीजिए। u कॉमन जब लेते हैं, सॉरी u बस नहीं आ रहा है कॉमन में 4u आ रहा है। आप यहाँ 8 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4u कॉमन हमने ले लिया, ठीक है। जब 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ बचेगा 1। यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी 1 नहीं 2, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना। 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर जीरोस, आपको जीरोस प्राप्त करने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0, 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4u इक्वल टू 0 करेंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन u प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर होता है, u प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 होगा कि नहीं ये। तो ये दोनों आपका रूट्स होंगे। अगर आप इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं तो वेरीफाई करिए इसको। वेरीफाई करने के लिए हमने बताया था कि इसको कंपेयर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल यहाँ पे होगा, पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4u² प्लस 8u। ओके, अब इसमें c मिसिंग है तो यहाँ पे हम लिख दिया 0 इक्वल टू 0। आप इक्वल टू 0 नहीं लिखो, इक्वेशन नहीं बनाना हमको, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकालिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a ये होता है। तो अल्फा क्या है यहाँ पे 0 और प्लस बीटा क्या है यहाँ पे -2 इक्वल टू -b क्या है आपका यहाँ, आप बताओ b क्या है यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दिया अपॉन a क्या है 4 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो -2 और यहाँ -2 इक्वल टू -2, ठीक है, -2 इक्वल टू -2 वेरीफाइड, ठीक है। इनटू वाला भी चेक कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला इक्वल टू c/a होता है। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा करिए, तो अल्फा क्या है आपका, अल्फा आपका है 0 इंटू बीटा क्या है आपका -2 और यहाँ c क्या है आपका 0 अपॉन a क्या है 4, तो 0 बराबर 0, ये भी वेरीफाइड है। तो इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नोट डाउन करिए और हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये टाइप 3 क्वेश्चन है, मतलब तीसरे तरीके का कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। एक तो मैंने बताया ग्राफिकल मेथड्स, दूसरा आपको रूट्स बताने थे, मींस कि आपको जीरोस बताने थे और उसको वेरीफाई करना था। तीसरा है कि आपको यहाँ पे रूट्स के एडिशन दे दिया है और मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। अब पूछा है कि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो देखिए बहुत इजी है, कैसे करेंगे, बस छोटा सा एक फॉर्मूला, मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको याद रखना है, बाकी हो जाएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन 1 देखिए क्या होगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है अल्फा प्लस बीटा, मतलब रूट्स के सम दिए गए हैं, 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -1, ठीक है। तो आपको मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था स्टैंडर्ड कैसे होगा। क्वाड्रेटिक अगर ये चीज दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जब आपके सम और उसके मल्टीप्लिकेशन दोनों दिए हों तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पॉलिनोमियल क्या होगा, x² लिखिए फिर माइनस लगाइए, क्या लगाएंगे माइनस, और यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ x और यहाँ पे प्लस लगाइए अल्फा इंटू बीटा, यही होगा वो
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे होगा, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप क्या रख दोगे 1/4, क्या रख दोगे 1/4 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 रख दोगे, क्या लिख दोगे -1। तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 और -1। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ ऐसे एलसीएम ले लिया और यहाँ पे 4 एलसीएम जब आप ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ठीक है ना, अब इक्वेशन हमको चाहिए, अगर इक्वेशन चाहिए तो क्या करेंगे, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको 0 की इक्वल कर देते हैं इक्वेशन में, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0, ये होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको करना है तो बस इसको 0 हटा दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हटा दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व करना था। नेक्स्ट वन हम आते हैं इसी में, नेक्स्ट वन देखिए क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 0 दे दिया है, मतलब कि जो जीरोस थे उसके मतलब जीरोस के आपके सम क्या है 0 दे दिया है, और उसके मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है √5, क्या दिया गया है √5। ठीक है, तो आप देखिएगा कैसे होगा। देखिए अभी वही हमने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बताते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, देखिएगा समझिएगा, ये होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5 है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और प्लस √5, क्या हो जाएगा √5। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें कुछ करने ही नहीं था ज्यादा, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस √, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वन हम देखेंगे क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसका देखिए कैसे होगा, और इस तरीके से ये वाला टाइप भी फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको करना है, थोड़ा सा अप्रोच समझना है और कैसे सॉल्व करना है, ये चीज आप ध्यान से देखेंगे। तीसरा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी इसका दिया गया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/4। ठीक है, आपके प्रश्न में कैसा लिखा रहेगा कि सम ऑफ रूट्स, तो सम मतलब यही हो गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया रहेगा, प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस दिया रहेगा, या फिर रूट्स भी आगे पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, बट यहाँ पे
प्रोडक्ट आप जीरोस दिया रहेगा और यहाँ सम आप जीरोस दिया रहेगा। तो ऐसे फॉर्म में लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ा था, या फिर वो चीज को दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 1/4, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इक्वेशन इसको बनाइए पहले, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 4, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये यहां पे 0 हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप लोग इसको नोट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।